हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे। मैं हूं एसमीर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एम्यूबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि एक एम्यूबा कैसे अपनी बॉडी के अंदर फूड लेता है और उसे डाइजेस्ट करता है। बीइंग ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, फिर भी एम्यूबा कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने पहले ही कहा, एम्यूबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। एम्यूबा इज बेसिकली प्रोटोजोआ जो एक ही सेल का बना होता है। तो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, एज यूजुअल उसके अंदर कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है? बेसिकली एम्यूबा के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं जो एक टिपिकल एनिमल न्यूट्रिशन में होते हैं। उनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इंजेशन। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, इंजेशन इज सिंपली द इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड को ले जाता है, उसको हम इंजेशन कहते हैं। एम्यूबा के पास कोई माउथ नहीं है या कोई ऐसी सेल के अंदर कोई होल नहीं है जहां से फूड बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर एंटर हो सके। तो फूड को अपने सेल के अंदर कैसे ले जाता है? जब एम्यूबा फूड के कांटेक्ट में आता है, इट रैप्स इट सीडोपोडिया, क्योंकि इसके बाहर सीडोपोडिया फीड लाइक फाल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो उन सीडोपोडिया को उस फूड के अराउंड रैप करता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, और फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है। दिस इज कॉल्ड इंजेशन। यानी इस तरीके से जो एम्यूबा है दैट इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, वो सीडोपोडिया की मदद से फूड को इंजेस्ट कर लेता है। इसके बाद इस फूड को एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया जाता है विच इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो फूड इसी फूड वैक्यूल के अंदर रहता है। और दूसरा स्टेप फिर स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड डाइजेशन। अब साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल जो एम्यूबा का होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है दे एंटर इनटू द फूड वैक्यूल। वो फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं जहां पे फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को जो है ब्रेक किया जाता है इनटू सिंपलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी फूड को डाइजेस्ट किया जाता है इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तीसरा स्टेप फिर एम्यूबा के अंदर होता है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही है। फिर इस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म। इसे फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए से ये फूड अब साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाता है विच इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है दैट इज एसिमिलेशन। अब इस फूड का इस्तेमाल एम्यूबा कुछ पार्ट जो है फूड का वो एनर्जी के लिए करता है, और कुछ पार्ट ऑफ द फूड जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्यूबा, यानी जो सेल ऑफ एम्यूबा है वो ग्रो हो जाती है। एंड लेटर ऑन दिस एम्यूबा कैन इवन रिप्रोड्यूस, वो डिवाइड हो सकता है और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सकता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें एम्यूबा फूड को यूटिलाइज करता है फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसके बाद लास्ट स्टेप जो एम्यूबा के अंदर होता है, जब डाइजेशन के बाद एम्यूबा के सेल के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल डेवलप हो जाता है, दैट मीन्स द फूड वेस्ट। इस फूड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल है इट रप्चर्स। जब ये रप्चर होता है तो उसी के थ्रू इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि एम्यूबा के पास कोई भी ऑर्गन नहीं होता है जो इस फूड को बॉडी से बाहर निकाल सके। जैसे मैंने पहले ही कहा, एम्यूबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो एज यूजुअल उसके पास कोई भी ऑर्गन नहीं है या ना कोई टिश्यू है। तो ऐसा इसी सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है विच इज कॉल्ड ईजेशन। तो इस तरीके से एम्यूबा के अंदर वो 5 स्टेप्स जो है जो एक टिपिकल एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन में होते हैं वो भी इसके अंदर फॉलो होते हैं। इसके बाद आते हैं हम टुवर्ड्स द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स भी हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, एंड वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर आवर फूड।
हम अपना फूड या तो प्लांट्स से डिराइव करते हैं या एनिमल्स से डिराइव करते हैं। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी हम सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं। एज यूजुअल हमारे अंदर भी 5 स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है इंजेशन। जैसे हमने एम्यूबा में देखा, वो फूड को जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जो है इंजेस्ट करता है अपनी सेल के अंदर। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर देयर इज अ स्पेशल ऑर्गन, ह्यूमन्स में एक स्पेशल ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड माउथ। तो माउथ के थ्रू हम बॉडी में अपने फूड को एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। तो इसे हम कहते हैं इंजेशन, यानी जब एक ह्यूमन बीइंग फूड को अपनी बॉडी में एंटर करता है थ्रू माउथ, इट इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेस्टेड फूड क्योंकि कम्प्लेक्स फूड होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं एंड विच आर नॉट इन द वाटर सॉल्युबल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमारी बॉडी इनका इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन कर सके। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए से कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू सिंपलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो एसिमिलेशन के बाद ह्यूमन्स के अंदर भी डाइजेशन होता है, और डाइजेशन ह्यूमन्स के अंदर उसमें फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल प्रोसेस भी, जैसे हम फूड जो है मुंह के अंदर इंजेस्ट करने के बाद उसको च्यू करते हैं। सो दिस इज अ फिजिकल डाइजेशन, क्योंकि इसमें फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके अलावा फिर जो है हमारे मुंह के अंदर या हमारे स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर एंजाइम्स हमारे फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, केमिकल ब्रेकडाउन। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल एज वेल एज केमिकल जो है प्रोसेसेस होते हैं जिनसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है दैट रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है विच आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। These microvilli increase the surface area of our small intestines to several times. ये हमारे small intestine का जो एरिया है several times increase कर देते हैं। तो जब डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें जो माइक्रोविलाई है अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से फूड जो है एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जो है फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसे ब्लड कैरी करता है तो ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है उन तक इस फूड को पहुंचाया जाता है, जहां पे इस फूड का इस्तेमाल होता है टू रिलीज द एनर्जी, वहाँ से एनर्जी को रिलीज किया जाता है। एंड सम पार्ट ऑफ द फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। कुछ हिस्सा जो इस फूड का होता है उसे ग्रोथ के लिए या रिपेयरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो फोर्थ प्रोसेस जो ह्यूमन्स के अंदर होता है दैट इज एसिमिलेशन, एज यूजुअल जैसा हमने एम्यूबा में पढ़ा। इसके बाद लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज ईजेशन। ईजेशन में अब जो वेस्ट फूड होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर, क्योंकि सब फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर नॉट डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, यानी वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस फूड को हम वेस्ट फूड कहते हैं। तो वेस्ट फूड को हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। इस फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद दिस वेस्ट फूड इज टेम्पोरेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम। इसको टेम्पोरेरली रेक्टम में स्टोर किया जाता है और फिर रेक्टम से इसे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट फूड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड ईजेशन। इस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के बारे में तो उसको भी आप जो है लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। हम आपके कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।